नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। देखिए, बात करने वाला हूं मैं सुज़लॉन एनर्जी की। और सुज़लॉन एनर्जी की बात करना दोस्तों इसलिए मैं कहूंगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके रिजल्ट आने वाले हैं परसों दोस्तों। कल नहीं दुनिया, ध्यान दीजिएगा, परसों यानी 28 तारीख को। ठीक है। और यदि आप आने वाले 2 दिनों में इसमें पोजीशन बनाएंगे तो क्या वो नेगेटिविटी है जो अगर इस शेयर में आती है तो एक बहुत ज्यादा गिरावट हो सकती है। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, कौन सी रेंज है इस शेयर में एंट्री एग्जिट की, और क्यों कहना चाहिए जो एक एनालिस्ट है वो इसे अवॉइड करने की बातें कर रहे हैं। तो इन तरह की तमाम बातें करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव होगी दोस्तों। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सुज़लॉन एनर्जी में मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बात जान लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आगे देखते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए ताकि औरों को रिकमेंड हो। अब चलते सीधा शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, 0.90% की ये लास्ट सेशन में गिरावट हुई है। और देखिए, एक अच्छे खासे जबरदस्त रनअप के बाद इस शेयर में देखिए थोड़ा गिरावट आई है। पिछले 6 महीने की बात करें तो आप देखें ये शेयर लगभग 6.5 रुपए से आप देखें क्या गजब की रैली दिखाया है। लगभग 100% के, लगभग 82% की शेयर भाग चुका है। और वहां से लगभग 12 रुपए 80 पैसे से वापस से गिरावट शुरू हो गई है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? देखिए, मैं आपको पर्सनली और एक ब्लंट चीज समझाता हूं। अभी करंट सिनारियो में जिस तरह से शेयर चल रहा है, ये दोस्तों एक है, ये स्पेलिंग गलत तो माफ कीजिएगा, बट ये है लॉटरी टिकट दोस्तों। ये एक्चुअली में शेयर अभी करंट सिनेरियो में जिस तरह दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लॉटरी टिकट है। ये भागता भी ऐसी है दोस्तों, गिरता भी ऐसे ही है। ठीक है। तो अगर 4-5 रुपए में आए, लॉटरी टिकट खरीद लें, चल गया तो ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? देखिए समझिए, अभी ये शेयर जो है ना, कुछ अच्छी बात अगर मैं आपको इस शेयर के बारे में बताऊं तो आप देखिए, दिस इज, ये सुज़लॉन के बारे में पढ़िए। दिस इज अ विंड टर्बाइन सप्लायर लोकेटेड इन पुणे, इंडिया। Although it is ranked 11th position, it is considered as the largest wind turbine manufacturer in India. It has also embarked its presence in Asia, Europe, North and South America, Africa, Australia. ठीक है। Not only it's one of the world's largest wind turbine producer, it is also upgrading its position in the renewable energy solution category, wind and solar energy. Besides, it has built the longest wind turbine blade in India with an astonishing size of 63 meter. तो दोस्तों देखिए, ये है इस कंपनी की काफी अच्छी चीज है कि भाई ये 11th रैंक पे। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम है इसके फाइनेंशियल्स। ठीक है, प्रॉब्लम है इनके फाइनेंशियल्स। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, इतने समय से ये शेयर कभी नहीं भागा दोस्तों। ये सिर्फ ऐसे ही चलता है। 5 रुपए से मैं आपको इस शेयर में दिखाऊं, आप देखिए इधर, अगर पिछले हम 1 साल की बात करें, आप जरा इसका चार्ट देखें। ये गया 6 रुपए, फिर नीचे आया 5 रुपए, ऊपर गया, फिर नीचे 4 रुपए के आसपास, फिर ये भागा दोस्तों 9 रुपए, फिर गिरावट हुई, अब ये भागा ऐसे, अब इसमें फिर गिरावट होने के चांसेस दिख रहे हैं। और देखिए, मैं ही सिर्फ नहीं बोल रहा, आप इसे पढ़ें, इसको नहीं, पहले इसको देखिए कि भाई इसे अवॉइड करने क्यों कहा जा रहा है। This counter seemed to have embarked on a short to medium term uptrend as it has picked up momentum after 3 months of extremely narrow consolidation. 3 मंथ के एक्सट्रीमली कंसोलिडेशन के बाद इस शेयर में तेजी आई थी। Hence, if the stock sustain above 8.80 level, it can extends upwards 14. However, such penny stocks are bound to remain vulnerable for sudden trend reversal due to poor fundamentals. देखिए दोस्तों, ये भी वही कह रहे हैं जो मैं कहा। मैंने भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक लॉटरी टिकट के समान है। देखिए, ये 8.80 को तोड़ा और वापस से दोस्तों 12-13 रुपए के पास आया और वापस से गिरावट शुरू हुई है। Hence, we advise trader to stay away from such counter unless they are aware of key fundamental development taking place in this counter. ठीक है, एक एक्सपर्ट हो, अगर आप समझ रहे हो इस शेयर में किस तरह की चीजें होती हैं, तो ही आप इसमें एंट्री करें दोस्तों, वरना ये शेयर आज भी उतना ही वनरेबल है जितना ये पहले था। ठीक है। और आप देखिए, मैं आपको एक और जो है एक्सपर्ट उनकी दिखाता हूं, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, on a monthly chart, Suzlon Energy share has given a 5-month breakout and sustained above the prior high of 9.545 made in July 2021. It is also forming an inverse head and shoulder pattern, which is a trend reversal indication.
Moreover, the price has managed to sustain above upper Bollinger Band formation, which suggests a bullish strength in the stock. A volume activity is also rising gradually from the last couple of months, which indicates a buying interest among the trader. ठीक है दोस्तों, तो ये उसी की बात हो रही कि भाई जो खरीदारी का जो ये शेयर भागना शुरू करा था, 4-5 रुपए के आसपास आया था, उसके बाद धीरे धीरे जो कहना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर है वापस से खरीदना शुरू किए और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे थे। आगे कहते हैं ऑन हिज सजेशन टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इन रिगार्ड टू सुजलॉन एनर्जी शेयर, सुमित बगाड़ी ऑफ चॉइस ब्रोकिंग सेड one can initiate a long position in Suzlon Energy share around 10 rupees or fall in a price till 8 levels can be used as a buying opportunity for the upside target of 15 and 20 while the support is placed at around 6 levels. ठीक है, which could be considered as stop loss on a closing basis. अब आप मुझे बताइए, अगर आप इनकी माने, अब अगर ये आपने 12-11 रुपए में बना लिया और उसके बाद ये 6 गया, आपका 50% तो दोस्तों चला गया पैसा। बल्कि मेरा ये मानना है अगर ये वापस दोस्तों 4-5 रुपए के आसपास आता है तो हाँ, वहां ये शेयर थोड़ा बहुत अच्छी खरीदारी का मौका बन सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा नॉट एज अ फंडामेंटल बेसिस, जस्ट आपको एक पेनी स्टॉक खरीदना है इसीलिए बात कह रहा हूं। वरना मैं आपको बता दूं मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग इस शेयर में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और ना ही मैं इस शेयर में पोजीशन बनाऊंगा अनटिल और अनलेस ये शेयर 4-5 के आसपास आए और मुझे ऐसा लगे कि हाँ बाजार भी अच्छा मोमेंटम में, तो शायद मोमेंटम प्ले में कर लूं। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी पोजीशन इस शेयर में मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाला, खास करके 10 रुपए के ऊपर दोस्तों। ठीक है, देखिए ये मेरी पर्सनल राय है और जो मैं करूंगा वो आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूं। और इसे मैं फिर कह दूं मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है और ना ही मेरी कोई पोजीशन बनाने की इसमें अभी अभी कोई भी कहना चाहिए कोई एक आइडिया है। देखिए Q3 के रिजल्ट हमें ये दिखाएंगे कि भाई जो फंडामेंटल है, जो फाइनेंशियल्स है, क्या वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो उसका इंतजार करूंगा। देखिए भले ही 2-4-5 रुपए महंगा ले लूं, लेकिन जो चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई फंडामेंटल चेंज है कि नहीं, फाइनेंशियल चेंज है नहीं, फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों क्या है ना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसमें जो सबसे बड़ी चीज देखी जाती है दोस्तों, ये है कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी हो, कंपनी जहां तक हो सके डेट फ्री हो, अनटिल और अनलेस उसका बिजनेस ही दोस्तों डेट देना हो दोस्तों को, जैसे बैंक हो गए या फाइनेंस कंपनीज हो गई, तो वो नहीं देखा जाता। हाँ, जो नेटवर्क है वो अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात दोस्तों हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री में उसने कुछ जबरदस्त एक कमाल करके दिखाया। दोस्तों देखिए ये सभी चीजों में आपको सुजलॉन फेल दिखेगी। हाईली डेट कंपनी है दोस्तों, मैनेजमेंट अच्छी होगी लेकिन ये संभाल पाई नहीं, एक्विजिशंस ने बहुत महंगे महंगे किए अब पास्ट में, इसीलिए फॉर अ लॉन्गर टर्म आई डोंट रिकमेंड दिस स्टॉक। और मैं सिर्फ इसीलिए रिकमेंड नहीं करूं दोस्तों कि भाई ये पेनी स्टॉक है भाग जाए तो अच्छा है। देखिए जो रियलिटी है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की, जो कहना चाहिए जो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते आए हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज उसके फाइनेंशियल्स, उसके फंडामेंटल होते हैं, जो इस कंपनी के अभी बहुत ज्यादा वीक है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता अगर प्राइस मोमेंटम आए आप स्विंग ट्रेड ले ले तो अलग चीज है, और इसमें आई भी बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड है, लेकिन वो उतना रिस्क होता है। अगर आप उस रिस्क को बियर कर सकते तभी करें, क्योंकि मैं एज ए इन्वेस्टर मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं इस शेयर से मैं बिल्कुल दूर हूं। तो दोस्तों यहां तक वीडियो अच्छी लगी वो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।